हमारे साथ योगेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं, जो कि लगातार इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ नज़र आ रहे हैं। ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है राजस्थान की धरती से आप लोगों को? आज आप कोटा में थे, आपने खुद ही देखा होगा। मैं समझता हूँ ऐसे तो लग रहा था, सुबह के बाद तो लग रहा था पूरा शहर जैसे सड़कों पे आ गया है। हर तरह के लोग खिड़की से, दरवाजे से, छत पे चढ़ के सड़कों पे। वो तभी होता है अगर लोगों के मन में सचमुच कुछ भावना हो। ये चीज़ें पैसे से नहीं होती, ये कोई पार्टी मोबिलाइज़ नहीं कर सकती इस तरह का रेस्पॉन्स। ये मैंने इंदौर में भी देखा और मुझे लगता है कि जनमानस अब करवट बदलने लगा है। इससे फालतू मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी बहुत वक्त है और कोई एक यात्रा से पूरा देश बदल नहीं जाता है, लेकिन करवट बदलने लगा है और वो बहुत बड़ी बात है। वो दुष्यंत की पंक्तियाँ ना, वातावरण सो रहा था अब आँख मलने लगा है, अब आँख मलने लगा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक बार आँख मलने लगेगा, आँख खोलेगा, फिर सब सच दिखाई देने लगेंगे। पूछेगा वो 15 लाख जो बैंक अकाउंट में आने थे कहाँ गए, पूछेगा वो जो किसान की आय दोगुनी होनी थी वो 6 साल तो निकल चुके क्यों नहीं दुगनी हुई, पूछेगा कोविड के अंदर 50 लाख लोग कैसे मर गए, पूछेगा चीन 900 किलोमीटर ज़मीन पे कैसे बैठा हुआ है। बस आंख मलने लगा है, थोड़े दिन में और इनका झूठ का साम्राज्य गिरेगा। सर, आज जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहिए सर। जिस तरीके से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये कहा जाता है कि गुजरात का असर अब 24 में देखने मिल सकता है। वो बीजेपी हमेशा ये कहती है, बीजेपी का सारा तंत्र ये कहता है। जब बंगाल होता है कहते हैं नहीं इसका कोई असर नहीं होगा, यूपी होता है तो कहते हैं असर होगा, गुजरात का असर होगा, हिमाचल का असर नहीं होगा। ये उनका पुराना खेल है, इस चक्कर में फंसना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ बड़ी बात ये है कि अगर जो ऑपोजिशन के लिए लेसन ये है कि बीजेपी को हराया जा सकता है, ये आपने एमसीडी में देखा, ये आपने हिमाचल में देखा, बशर्ते चैलेंजर एक हो, एक से ज़्यादा ना हो, और वो चैलेंजर के पास कोई मैसेज हो, कोई मैसेंजर हो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास एक मैसेज था, मैसेंजर था। हिमाचल में कांग्रेस के पास कोई मैसेंजर तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन एक मैसेज ज़रूर था। और बीजेपी के अंदर से बहुत डिवाइडेड थी। गुजरात में भी बीजेपी अलोकप्रिय थी, बावजूद इसके कि उनके बहुत वोट आ गए। कि अगर गुजरात में ज़्यादा मेहनत करती पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तो शायद असर कुछ और देखने मिलता जैसे पिछली बार हुआ था। इसमें कोई शक ही नहीं है। पिछली बार कांग्रेस ने जितना ठीक ठाक परफॉर्म, पिछली बार जो कांग्रेस की हार थी वो ऑनरेबल हार थी। इस बार तो बहुत ही बुरी स्थिति है और जाहिर है ऐसे में कांग्रेस को सोचना ही पड़ेगा कि भाई क्यों नहीं ये हुआ। पिछले 5 साल अगर कांग्रेस ज़मीन पे रहती, संघर्ष करती, लोगों के बीच में रहती, तो ये हालत थोड़ी ही होती। और आम आदमी पार्टी जो एक सिंगल एजेंडा लेके आई है कि कांग्रेस को किसी तरह से ख़त्म करो, तो बीजेपी का जो सपना है कांग्रेस मुक्त भारत और आम आदमी पार्टी का जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है, वो दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। जी, आप लगातार सब तरफ यात्रा करते आ रहे हैं, किसानों की आप समस्याएं सुनते हैं, उनके मुद्दे उठाते हैं। अभी आप कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और उसी राज्य में हैं जहां पर पार्टी सत्ता में है। यहाँ के किसान भी आपके पास शिकायत लेकर आ रहे होंगे, तो उनकी आवाज़ आप कैसे उठा रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं इस यात्रा के साथ हूँ। कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ लोगों को, जैसे हर सरकार के खिलाफ होती है, शिकायतें हैं, मुझे भी शिकायतें हैं। मैंने पिछले साल कांग्रेस सरकार की किसानों की जो खरीद नीति है उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे किया है। बाजरा की खरीद नहीं हुई, मुझे लगा बहुत गलत है, मूंग का किसान परेशान हुआ। इस साल यहाँ सोयाबीन की दिक्कत है, तो जहाँ भी किसान की जो दिक्कत है ज़रूर उठानी चाहिए। किसान उठा रहे हैं और हम तो किसानों को लेके आ रहे हैं ताकि वो यात्रा के सामने अपनी शिकायतें, परेशानियां रखें। सरकारों का काम है जनता की बात सुनना, और चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जब तक जनता नाक में नकेल डाल के नहीं रखेगी ना, तब तक ये सब पार्टियां ऐसी हैं। तो बिल्कुल नाक में नकेल डालनी चाहिए, बीजेपी हो या कांग्रेस। जो आज फ़र्क है और जिस कारण से मैं कांग्रेस से लाख मेरे डिफरेंसेस थे और हैं और रहेंगे, जिस कारण से आज मैं साथ हूँ, वो ये है कि बीजेपी तो देश जलाने के ऊपर लगी हुई है, देश तोड़ने पे लगी। अगला इलेक्शन जीत जाएं, कोई इनसे पूछे ना कि भाई अडानी कितना पैसा कहाँ से बना रहा है, कोई इनसे ये ना पूछे कि भाई ये महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है, बेरोजगार, हर बच्चा बेरोजगार ढूंढ रहा है। अब तो एनडीटीवी को भी टेक ओवर कर लिया है सर। मीडिया, तो इस चीज़ पे पर्दा डालने के लिए
ये तो देश में आग लगा रहे हैं, हर चीज़ को हिंदू मुसलमान, हर बात को हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे कोई मेरे घर में आके मेरा और मेरे भाई का झगड़ा करवाए, वो मेरे परिवार का दोस्त है कि दुश्मन है? इसी तरह से भारत माँ के 2 बच्चों में जो बार बार फूट डाले, झगड़ा करवाए, नफरत फैलाए, वो इस देश का दोस्त कैसे हो सकता है? तो दुश्मन है इस देश की। चूँकि देश में आग लगाने की कोशिश हो रही है, इसलिए मेरे जैसे लोगों ने कहा है कि ठीक है, कांग्रेस से 100 डिफरेंसेस है, बाद में सुलझाएंगे, आज इस आग को बुझाते हैं। और बस वो आग बुझाने के लिए हम आए हैं। बाकी राजस्थान सरकार के खिलाफ लोगों की 100 शिकायतें हैं, होनी चाहिए, उठनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि सिर्फ आवाज़ ही नहीं उठानी चाहिए, सड़क पे बैठना चाहिए, धरना करना चाहिए, पूरा खुल के अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। लोकतंत्र कैसा है जिसके अंदर लोग अपनी आवाज़ ना उठा सकें? और जो हमारा संघर्ष है वो इसीलिए है कि वो जो आवाज़ उठाने की जगह है, आज इस देश में वो ख़त्म की जा रही है। मीडिया का गला घोंटा जा रहा है, NDTV को खरीद लिया, हर तरह से बंद कर रहे हैं। उस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम आज संघर्ष कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, आपके पुराने सहयोगी रहे अरविंद केजरीवाल को लेकर आपसे टिप्पणी चाहिए, क्योंकि आज उनकी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है। गुजरात में सुनने में आ रहा है 6 सीटें निकाल दी उन्होंने। मैं बधाई दे सकता हूँ, लेकिन एक तो बधाई होती है कि हाँ, किसी को भी अच्छा लग जाए, किसी के घर में कुछ भी मिल जाए, बधाई दे देनी चाहिए। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? जैसे मैंने कहा, अगर घर में आग लगी हो तो 2 तरह के लोग नज़र आते हैं। एक वो जो कि पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहे हैं, एक वो जो कि पानी की बाल्टी लेके आए। मैं जानना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी इन दोनों में से क्या है? मुझे डर लगता है कि आम आदमी पार्टी एक तीसरी कैटेगरी में है। एक हाथ में पेट्रोल की बोतल और एक हाथ में पानी की बाल्टी लेके देख रहे हैं किससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, और वो पेट्रोल वाले से भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये काम ना करें तो बहुत भला काम होगा, हर पार्टी आगे बढ़े। लेकिन अगर आगे बढ़ने का रास्ता है कि बीजेपी की दुम पकड़ के आगे बढ़ना है, तो इससे देश का कल्याण नहीं होगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।